नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। 24 का जो संशोधन विधेयक है वो क्या है जिसको लेकर आज आप देखिए, दिनांक 23 जुलाई 2024 का वो दिन जिस दिन बिहार विधानमंडल में नगर पालिका के विरोध में एक विधेयक को सदन के पटल पर रखा गया और उस विधेयक के माध्यम से नगर पालिका की शक्तियों को छीना गया, जिसे आज हम लोग काला कानून के रूप में कह रहे हैं। और उसका विरोध करने के लिए पूरे प्रदेश भर के हमारे जो माननीय महापौर हैं, मुख्य पार्षद हैं, उप महापौर हैं, नगर परिषद, नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, सब आज यहाँ पे जिनका जुटान हुआ है। जो 23 जुलाई को नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024 आया, मुख्य रूप से जो हमारी आपत्ति है धारा 27A, धारा 52, धारा 55, धारा 60, धारा 221, ये ऐसी धाराओं में संशोधन किया गया है जिससे कि पूर्ण रूप से पंगु बनाने का प्रयास नगर पालिका को किया गया है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इस देश के संविधान ने जिस तरह से केंद्र सरकार की बात की है, राज्य सरकार की बात की है, उसी तरह से स्थानीय सरकार की बात है। और सबको ही स्वायत्ता है अपने लोगों के हित में निर्णय लेने के लिए और उसके क्रियान्वयन करने के लिए। लेकिन इस संशोधन विधेयक के माध्यम से धारा 27A में जो पूर्व में प्रोविजन था कि मुख्य पार्षद के पर्यवेक्षण के अधीन नगर आयुक्त नगर पालिका प्रशासन चलाने का काम करेंगे, उसमें से जो मुख्य पार्षद के पर्यवेक्षण के अधीन की बात थी उसको उन्होंने हटाने का काम किया और पूरी तरह से नगर पालिका प्रशासन को नगर आयुक्त के हाथों में सौंपने का काम किया, जिसका हम लोग घोर निंदा और घोर विरोध करने का काम कर रहे हैं। धारा पहले अब सुन लिया जाए, कौन सी शक्तियां छीनी है वो बताना आवश्यक है। धारा 52, उसमें एक उप धारा 5 जोड़ा गया, जो कि धारा 52 नगर निगम की बैठक उसकी व्यवस्था के लिए थी। लेकिन एक उपधारा 5 जोड़ करके नगर निगम में ये कहा गया उस संशोधन विधेयक के द्वारा कि राज्य सरकार यदि कोई नियम बनाती है, कोई आदेश देने का काम करती है, तो वह नगर निगम के लिए बाध्यकारी होगा और जो भी पीठासीन पदाधिकारी होंगे उसके विरुद्ध कोई प्रस्ताव पारित नहीं कर पाएंगे। ये तो एक तुगलकी फरमान के जैसा होगा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को काम करने के लिए कोई नियम और कानून बना दे और राज्य सरकार के लिए वो बाध्यकारी हो, चाहे वो कानून कैसा भी हो। उसी तरह से आज राज्य सरकार ने नगर पालिका के खिलाफ जिस तरह का नियम और आदेश दे करके उसके लिए बाध्यता का कानून बनाया है, उसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। धारा 55 जैसा आप जानते हैं, उसमें था कि जनता के लिए, सर्वसाधारण के लिए बैठक खुला रहेगा। जैसा कि लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, इसमें उसकी कार्रवाई को देखने के लिए आम लोग भी हिस्सेदारी करते हैं। उसी तरह से नगर पालिका की कार्रवाई को भी देखने के लिए आम लोग आमंत्रित होते थे। धारा 55 वो हमें इजाज़त देता था, लेकिन धारा 55 में अब सिर्फ जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वही बैठने का काम करेंगे। इस पे हमारी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नगर पालिका, नगर परिषद की कार्रवाई देखने का अधिकार आम जनों को भी है, इसलिए उस अधिकार को भी वापस करना होगा। इसके बाद धारा 60, मैं धारा 60 के विषय में बताना चाहता हूँ। कुछ पूछ रहे हैं पार्षद और हमारे बिहार के जितने मेयर माननीय सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और
कल हमारी पहली वार्ता सुबह में हुई थी माननीय नितिन नवीन जी के साथ, जिसमें उन्होंने आश्वस्त किया था इन बातों को लेकर कि जिस तरीके से मैं एक प्रतिनिधि हूं और आप एक प्रतिनिधि हैं, तो प्रतिनिधियों का मैं हक का हनन मैं उनका अधिकार का हनन नहीं करूंगा। लेकिन स्पष्ट उन्होंने कहा था कि अगर इस तरह की कोई बात बनती है तो वो उस चीज़ों को स्पष्ट करेंगे प्रेस के माध्यम से। लेकिन एक वार्ता सुबह हमारी हुई थी उनके साथ, हमारे जो है माननीय नगर पंचायत और परिषद के लोग मिले थे, और शाम में फिर एक दूसरी टीम के साथ वार्ता उन्होंने की है कल शाम में। और आज उन्होंने हमें एक आश्वासन दिया था कि कल या आज या कल तक वो एक प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी बातों को स्पष्ट करेंगे कि सरकार का जो रवैया, जिस तरह का उन्होंने संशोधन किया था हमारे नगर निगम, नगर पालिका और नगर निगम के बारे में जो संशोधन किया था, उस पर उन्होंने कहा था शब्दों का हेर फेर है। तो उसके बाद उन्होंने कहा इस शब्दों का हेर फेर को हम ठीक करेंगे, बहुत जल्द सब कुछ करेंगे। लेकिन एक बात के बाद आज वार्ता हो रही है और उस वार्ता के बाद हम लोग इकट्ठे हुए हैं, आज निर्णय करेंगे पूरे बिहार के जो नगर पालिका के नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद लोग हैं, और हम तय करेंगे कि अगर सरकार के द्वारा अगर हमारी बातों को नहीं रखा जाता है और हमारे हक की जो हमारा अधिकार की चीज़ों को जिन्होंने संशोधन तैयार किया, अगर उसमें कमी नहीं आती, फिर से वापस नहीं जाता है, तो हम लोग इसके लिए फिर वार्ता करेंगे और जितनी ज़रूरत हो जब तक हो हम लोग लड़ेंगे और इस चीज़ को हम अपने हक के लिए लड़ते हुए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।